पिछले क्लास में जहां तक हम लोग पढ़े थे क्या था, फैक्टर थ्योरम यही था ना जी। तो फैक्टर थ्योरम में कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे और उस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ सवाल भी बना था, ठीक है। अब उसी सवाल में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और टफ लेवल का सवाल लिया जाए ताकि और बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता था? पी अल्फा जीरो, है ना। अगर p प्लस अल्फा है, x प्लस अल्फा, और वो फैक्टर है किसी भी पोलिनोमियल का, लेट्स px इज ए पोलिनोमियल एंड x प्लस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो यहाँ बात ये है कि p अल्फा बराबर हमेशा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अगर p अल्फा बराबर जीरो है, p अल्फा बराबर क्या है? जीरो, तो x माइनस अल्फा किसका? px का। इसी का जस्ट उल्टा था। ये दोनों थ्योरम आपको हम बढ़िया से बता दिए, ठीक है। अब इसी के आगे बढ़िए और कुछ क्वेश्चन को टफ करते हैं, तब जाके और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप में क्या है, देख ध्यान समझिएगा। पोलिनोमियल्स, ध्यान समझिएगा। चैप्टर का नाम क्या है सर? पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर x माइनस वन, ये हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है अगर x माइनस वन फैक्टर है, क्या है? फैक्टर। x माइनस वन क्या है? फैक्टर किसका भैया? तो 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस के। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है कि भैया x माइनस फैक्टर है इसका, ठीक है। तो आपको इसमें k का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? k का वैल्यू, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल को आपको डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, ध्यान समझिए, ठीक है। इधर देखिए, बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, यानी यहां से फैक्टर थ्योरम से हम एक बात कह सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से हम एक बात कह सकते हैं। वो बात क्या है सर? कि x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा? वन। क्या आएगा? वन। अब देखिए, आप मान लीजिए, लेट सपोज दैट ये हमारा px पोलिनोमियल है। क्या मान लेना है सर? ये हमारा जो है एक पोलिनोमियल है जिसको हम नाम देते हैं क्या? px। दिस इज ए पोलिनोमियल px। इसको भी आप कुछ मान सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है? gx, और वो क्या है? x माइनस वन, ठीक है। ये इसका क्या है? फैक्टर। ये इसका क्या है? फैक्टर। इसका मतलब क्या है? बाय फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं? फैक्टर थ्योरम के अनुसार भैया हम यही बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कि इफ दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देयरफॉर x माइनस वन इज अ फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ px। तो x p1 बराबर क्या होना चाहिए सर? जीरो। p1 बराबर क्या होना चाहिए? ये बात आपको समझ में है कि अगर इसका फैक्टर, इसका px का फैक्टर ये है, इसका मतलब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? वन। क्या आएगा? वन। और जैसे ही वन आ रहा है x का वैल्यू, इसका मतलब यही है कि p अपने पोलिनोमियल में जब हम वन रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या देगा? जीरो देगा। क्या देगा? जीरो। यानी सर एक बात हमको बात समझ में आ रहा है कि जैसे ही हम x के जगह क्या रखते हैं? वन, तो वैल्यू क्या देता है? जीरो।
समझ में आ रहा बात। अब इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, ये आप P1 बराबर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब जहां जहां आपका क्या दिख रहा है सर, x, वहां वहां क्या रखिए 1 का पावर 3 प्लस 9 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस k, और ये किसके बराबर है सर, 0 के बराबर है ना। कब 0 होगा, जब हम अपने पोलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे 1। क्यों है, क्योंकि x माइनस 1 जो है इसका क्या है फैक्टर, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 1। बात समझ में आ रहा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। अब बताइए ये हो गया कितना सर, 9 2 11 और 1 12 प्लस के बराबर कितना 0, तो के बराबर क्या होगा सर -12। बताइए के बराबर -12 होगा कि नहीं होगा, यानी के जो मिसिंग था सर हमारे इस पोलिनोमियल में, उसका वैल्यू क्या है -12। इसमें किसी को कहीं से भी डाउट लग रहा है? नहीं लग रहा तो इसको नोट डाउन करिए, अगला सवाल देते हैं। जल्दी करिएगा जल्दी, इसको नोट डाउन करिए, है बात लतियाने लगे। देखिए इस सवाल को आपको कैसे बनाना है, ध्यान समझिए। ये जो सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल को इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है। आपके पास पोलिनोमियल ये दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास पोलिनोमियल क्या है, लेट पी एक्स बराबर क्या ये ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -2x 4x -9, ठीक है। ये सर आपके पास क्या है पोलिनोमियल है, ठीक है। ये इसका फैक्टर मतलब ई इसको डिवाइड करता है, ठीक है। जब ई इसको डिवाइड करता है तो इसको भी कोई पोलिनोमियल मान लीजिए, लेट सपोज जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। बहुत ध्यान समझिएगा, तो आपको दिख रहा है कि जी एक्स जो है क्या फैक्टर है किसका पी एक्स का। तो भैया हम लोग जानते हैं भाई फैक्टर थ्योरम, कौन थ्योरम फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है सर आपसे, यही कहता है कि जब कोई भी नंबर, कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी अदर पॉलिनोमियल क्या हो फैक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा -1। यही आप -1 रख देंगे इसमें, क्योंकि ये फैक्टर, इसका मतलब यहाँ से जब हम लोग x का वैल्यू -1 निकाल कर आएंगे तो वो तो जीरो जाता है ना, क्या आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी आपको ये कह रहा है कि जैसे ही आप p-1 कर देंगे, क्या कर देंगे p-1, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा सर 0। यानी p-1 हम एक बार देख लेते हैं कितना आता है, ध्यान समझिएगा। तो a इंटू -1 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -2 इंटू -1 प्लस 4a -9। यही होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा -1 इंटू ए क्या होगा -a, ये हो जाएगा क्या +1, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा क्या 4a -9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -a और 4a क्या बचेगा 3a, और 2 और 3 2 कितना हो गया 3, और 9 में से 3 गया कितना बचा 6, -6। आई किसके बराबर होगा 0। कहा है कि हम अपना पोलिनोमियल में x की जगह जीरोस पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं जीरोस, और जीरोस क्या -1, जीरोस क्या है -1। अब इसको पट से जब हम सॉल्व करेंगे तो 3a बराबर क्या होगा 6,
तो ये बराबर सर क्या होगा 6/3, मतलब कितना आएगा सर 2। ए का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 2। क्लियर हो रहा है एकदम, समझ में आ गया। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए फटाक से। अब अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको कैसे डील करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं जो आपको इस टाइप का है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इससे हट के देते हैं, समझ में आ रहा है, इससे थोड़ा हट। देखिए करना कैसे वो थोड़ा आपको सोचना भी तो पड़ेगा, समझ में आ रहा है। कैसे देखिए आप लोग जो है, आप लोग के स्कूल में जो सवाल आएगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि यही आए, घुमा दिया तो आपको खुद सवाल पढ़कर आप समझने आना चाहिए, समझ में आ रहा है। आप सवाल पढ़ के क्या करिए, समझिए कि इसमें करना क्या है, क्योंकि अब आप 9 में आ गए, इसमें आ गए हैं 9। अगले साल चल जाएंगे कितना में 10, समझ में आ रहा है। तो आप लोग बहुत बड़े हो जाएंगे 10 में चले जाएंगे तो, है ना। जब इतने बड़े हो गए हैं तो बुद्धि होना चाहिए समझने का सवाल को। अगर जिसके पास नहीं है वो उसके अंदर क्या है, कमी है। चलिए तो इसको मिटाते हैं और अगला सवाल पे बढ़ते हैं। तो सवाल सबको समझ में आना चाहिए। देख बात वही है, बात वही है, जैसे समझिएगा। सवाल आपसे कहता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये एक आपके पास पॉलिनोमियल x का पावर 4 x क्यूब माइनस 11 x स्क्वायर माइनस x प्लस ए, ये आपके पास क्या है सर, पॉलिनोमियल। अब आपको कह रहा है कि इज डिविजिबल बाई, दिस इज डिविजिबल बाई, क्या है, डिविजिबल बाई x प्लस 3। आपको सर निकालना क्या है, फाइंड ए। चलिए अब इसको बना के पट से दिखाइए। देखो वही बात है, खाली सवाल क्या हो गया, घूम गया, सवाल क्या हो गया, घूम गया। बात वही है ना, बात वही है कि नहीं। हम तब से लिख रहे थे फैक्टर, अब क्या लिख दिए, बात 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, या हम बोले 2 6 इज डिविजिबल बाई 2, बात ये तो बराबर है। वही बात यहाँ आपसे घुमा रहा। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ। इस सवाल को देखिए कैसे बनाना है, ध्यान समझिएगा। बोल रहा भैया वो डिविजिबल है, क्या है, डिविजिबल। अब हम पूरा प्रोसेस से लिखे पट से समझा देंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आप इसमें -3 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। यानी अब देखिए ध्यान से, -3 का पावर क्या होगा 4, -3 का पावर 3 11, -3 का पावर 2 -3 प्लस ए। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये बोल रहा है सर, जैसे ही आप उसमें -3 पुट करेंगे, मतलब p -3 निकालेंगे, तो सर आना क्या चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। बहुत ध्यान समझिए। इसका 3 का पावर 4 कितना होता है, माइनस में कि प्लस में। और ये बताइए, ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुना 11 99, तो कितना हो जाएगा, -99।
99, बहुत ध्यान समझिए। ये हो जाएगा +3 और +a बराबर 0। अब जोड़ घटा दीजिए पूरा एकदम पट से। 81 और 27 कितना होगा? 108 और 108 और 3 कितना हो गया? 111। 111 111 में 99 को क्या कर दीजिए, तो क्या बचेगा? तो a बराबर क्या हो जाएगा? -12। दिस इज राइट आंसर। बात समझ में आ रहा? दिस इज राइट आंसर। यहाँ तक एकदम पूरा क्लियर है, क्रिस्टल। अगर यहाँ तक सर आपको क्लियर है तो आगे भी क्लियर होगा। ठीक है, इसको पट से उतारिए और आगे हम अच्छा सवाल देते हैं। ठीक है, ये तो अब पुराना मॉडल हो गया, नया मॉडल सवाल लेते हैं। ठीक है, नया मॉडल का सवाल कैसा है देख। न्यू मॉडल क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बहुत ध्यान से मेरे बातों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक होता है डिविजिबल वाला मेथड जो कक्षा 8 में आप लोग पढ़ कर आए अलजेब्रा में, कि भैया दिस डिवाइडेड बाय दिस, पूरा डिवाइड करने सीखते थे। इसीलिए उस चीज को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि आप पेट में पढ़ लिए, दोबारा यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, क्या काम था उसका? रिमाइंडर। अब बहुत ध्यान समझना है, कैसे समझना है? ध्यान से। यानी कि आप डिवाइड करके किसी भी चीज को तो बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है इस नंबर से, बता सकते हैं बिल्कुल। 6 है 2 है, डिवाइड करके हम बता सकते हैं कि 2 जो है डिवाइड करेगा किसको? 6 को। लेकिन आपको बिना डिवाइड किए अगर बताना हो, कैसे बताना हो? बिना डिवाइड किए कि दिस इज डिविजिबल बाय दिस, तो कैसे बताएंगे? ध्यान समझना। वही पूरा विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, बिना डिवाइड सिवाइड किए हुए आप हमको बताइए कि x का पावर 3 -3x² -13x +15 is exactly divisible by this, is exactly divisible by किससे भैया? तो x² + 2x - 3 से आ रहा है। ठीक है, x² + 2x - 3, यानी बताइए कि दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक टाइप से करना, डिवाइड करके बस नहीं बताना, देख के नहीं, देख के तुम बता दोगे। ठीक है, अब इसको जो है आप सर क्या करके दिखाइए, थोड़ा सोचिए फिर हम बताएंगे। थोड़ा सोचिए, गंभीरता पूर्वक सोचिए। यहाँ समझिएगा, इस सवाल को आपको कैसे बनाना, सवाल वही है, आपको खाली समझना। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली क्या है? डिविजिबल है। इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 12 क्या है? 12, और हम बोल रहे हैं कि 12 डिविजिबल है 6 से। 12 किससे डिविजिबल है? और 6 अगर हम 6 को तोड़ देते हैं तो क्या होगा? 2 गुणा
6 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3 होगा ना। तो हम एक बात नहीं कर सकते हैं कि 12 डिविजिबल है 2 से भी और 12 डिविजिबल है, यही काम यहाँ करना, यही काम यहाँ करना। आप इसको फैक्टराइज करके 2 ठो नंबर आएगा तो आप कह सकते हैं कि इससे भी ये डिविजिबल है और इससे भी ये डिविजिबल है। अगर आप ये सिद्ध कर दिए तो ऑटोमेटिक ये सिद्ध हो जाता है कि ये इससे भी डिविजिबल है। आप अगर ये बात कह दिए कि 12 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो आप घुमा फिरा के एक बात कह दिए क्या कि 12 6 से भी। अब मेरा बात समझ में आ रहा कि हम कहना क्या चाहते, समझ में आ रहा जी। अब देखिए ध्यान से इसको समझिए कि कैसे बनाना। हाँ 2 पार्ट में बांट देंगे। हाँ हाँ देखिए बहुत ध्यान से, मान लीजिए ये पी एक्स है, ये आपका क्या है सर पी एक्स, ये आपका पी एक्स है और उसको मान लीजिए जी एक्स, क्या मान लीजिए जी एक्स। समझ में आ रहा, क्या मानना है जी, उसको क्या मान लिए जी एक्स, है ना। अब देखिए इसको क्या करिए फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करिएगा तो क्या आएगा, ये सर आएगा एक्स स्क्वायर और -3 प्लस 3x और -3। अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 3, माइनस कॉमन ले लीजिए क्या आएगा 1 x प्लस 3, तो और क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 3, यही होगा या नहीं होगा। अब देखिए हम इस चीज को ऐसे 2 टर्म में लिख दिए, अब हम इससे दिखा देते हैं कि डिवाइड हो रहा है और इससे भी दिखा देते हैं क्या हो रहा है डिवाइड, तो घुमा फिरा के ये बात नहीं बोल दी है कि इससे डिवाइड हो गया। अब बहुत ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 1 और क्या निकल कर आएगा -3, यानी आप सर क्या कर दीजिए p 1 बराबर क्या दिखाइए 0 और p -3 बराबर भी क्या दिखाइए 0। समझ में आ रहा, यानी उसमें वैल्यू पुट करके आप क्या दिखा दिए 0 और 0। जैसे ही सर आप 0 दिखा दिए इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बोल दिए कि ये जो आपका पोलिनोमियल ये डिविजिबल है किससे x माइनस ए से और x प्लस 3 से, तो इसलिए हमारा पोलिनोमियल जो है इससे भी डिविजिबल, बस इसी बात को सजा के लिख देना, क्लियर हो रहा, बन जाएगा ये। चल इतना नोट कर लीजिए तो इसमें करना क्या, इसमें हाँ जितना गधा बच्चा सब लिखो, हाँ जी हाँ तो यहाँ पे थोड़े कोई मदद, मदर्स डे है तो अच्छा बात है, साल भर में सिर्फ एक दिन मदर्स डे मना के कुछ होने वाला नहीं। कहना क्या चाहते हो, चलिए अच्छा कम से कम इतना बुद्धि तो है। अच्छा चलिए अब आगे थोड़ा सा सवाल को बदलते हैं, ठीक है, सवाल एक ही टाइप करेगा ना तो दिमाग पे चढ़ जाएगा, दिमाग में चढ़ेगा ठीक है, दिमाग पे चढ़ना नहीं चाहिए कोई, है ना, आप उसके ऊपर चढ़ जाइए लेकिन दिमाग पे चढ़ना। यहाँ देखिए यहाँ समझिए x-2 and x-1/2 are factor of
पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर प्रूव दैट, कौन सा दैट, कि P इज इक्वल टू आर, प्रूव करिए कि P आर के बराबर है, 5x प्लस आर, प्रूफ करिए कि P आर के बराबर, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप। हाँ ये और ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब अलग अलग करना है या एक साथ, वो तो आपका मर्जी, लेकिन ये इसका क्या है, फैक्टर है, ये दोनों उसका क्या है, फैक्टर। और आपको ये प्रूफ करना है P बराबर, हाँ 1 मिनट का टाइम है, आप कोशिश करिए। देखिए बोल रहा है कि ये, बोल रहा है कि ये और ये दोनों फैक्टर इसका क्या है, दोनों फैक्टर है, मतलब यो डिवाइड करता है, यो डिवाइड करता है किसको, इसको, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये फैक्टर इसका मतलब क्या है सर, कि जब हम लोग x माइनस टू बराबर 0 यानी x बराबर जब जब हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि x क्या है, मतलब 2 क्या है इसका, जीरोस है, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगा, 0। यानी अगर आप p क्या पुट करते हैं 2, तो क्या आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए, यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, मतलब P2 बराबर हो गया P2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा सर, देखिएगा ध्यान से। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, समझना क्या है, ये हो जाएगा 4P और ये हो जाएगा कितना 10 और ये हो जाएगा, हाँ ये किसके बराबर है सर, है ये किसके बराबर है, अब आगे देखो। हम्म? ठीक, तो ध्यान देखिएगा, ये भी सर इसका फैक्टर है, इसका मतलब जहां जहां हम 1/2 रखेंगे अपने पोलिनोमियल में, ठीक है, वहां पर से आपको क्या देगा सर, 0 देगा, क्या देगा, यानी 5 × 1/2 प्लस, हाँ देखो ये क्या हो गया, आपका 1/4 P/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और प्लस आर, ये भी किसके बराबर है, जब ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, मतलब दोनों एक दूसरे क्या है या नहीं है। चलिए, यानी इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए क्या 2, तो 1 बराबर क्या 2, 1 बराबर क्या 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 है सर, इसका मतलब यही है कि 4P प्लस 10 प्लस आर बराबर है सर, यहाँ एलसीएम एलसीएम ले लें, देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं ना, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बचेगा सर, P, यहाँ बचेगा क्या 10 और यहाँ क्या बचेगा 4, हाँ बराबर 0, यानी कुल मिला जुला के P+10 प्लस 4, हाँ बराबर क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा, 4 तो 19 चल गया, 0 ना हो गया जी। अब देखिएगा सर, ये हो गया P+10 प्लस 4 आर, अब पट से कर दीजिए 10 से 10 को, अब बताइए P को एन ले आइए तो क्या हो जाएगा 3P होगा, और आर को ओन ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 3R होगा, अब पट से 3 से 3 काट देंगे तो P बराबर R होगा कि नहीं होगा, बताइएगा पट से, यही का प्रूफ करना, प्रूफ कर, हो गया, चलिए इसको नोट डाउन करिए फट से जल्दी बनाइए, यहाँ देखिए
इस सवाल को आपको कैसे डील करना है, सवाल से क्या करना है, डील। देखिए समझ, यहाँ कह रहा है कि ये प्रूव दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, अगर n के जगह हम कुछ भी रख देते हैं वैल्यू ऑड पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव, तो हमेशा ये इसका फैक्टर होगा ही होगा। बस समझ में आ रहा? अब इसको बहुत ध्यान समझिए, कहना क्या चाहता है, बहुत मेरे बातों को ध्यान समझिए। ये कह रहा है कि ये जो सर फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है, इसमें हम अगर n के जगह कोई भी ऑड नंबर रखते हैं लेकिन प्लस का, जैसे 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, तो ये हमेशा उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। अब बहुत ध्यान से, ये x प्लस a, ये मान लीजिए आपका लेट दिस इज px, px बराबर क्या है, x का पावर n प्लस a का पावर n, ठीक है, ये उसका क्या है, फैक्टर, मान लीजिए इसको gx यानी x प्लस a, है ना। अब बताइए जब वो उसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, x बराबर क्या आएगा, माइनस a आएगा कि नहीं आएगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब ये सर उसका फैक्टर है, मतलब ये आ गया क्या, जीरोस, क्या आ गया, जीरो, यानी जब आप जीरोस को उसमें पुट करेंगे, मतलब p माइनस ए निकालेंगे, तो क्या आएगा सर, तो ये आपका इक्वेशन क्या है, a का पावर n माइनस a का पावर n और प्लस a का पावर n आएगा। अब बहुत ध्यान समझना, ये हो जाएगा क्या, माइनस a का पावर n और ये हो जाएगा a का पावर n, निकल कर क्या आया, जीरो, निकल कर क्या आया, जीरो। बस समझ में आ रहा? अब बहुत ध्यान समझिए, यानी p का पावर माइनस a, ये पूरा आपको क्या दिखा दिया, जीरो, ये जीरो दिखा दिया, इसका मतलब क्या, ये इसका क्या है, फैक्टर, ये इसका क्या है सर, फैक्टर। बस फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, क्यों, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ इवन रहता, जब यहाँ अगर मान लीजिए हम 2, ये जो n है पावर में, इसके जगह अगर कोई इवन नंबर ले लेते, 2 ले लेते, क्या लेते, 2, तो 2 इसका स्क्वायर करिएगा तो माइनस जो प्लस में हो जाएगा, और प्लस कभी जुड़ेगा तो जीरो होगा, नहीं होगा। तो बात समझ में आ रहा है, ये पावर का खेला है, किसका खेला है, पावर का। तो आपको एक बात लिखना जरूर होगा, फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। मेरा बात एकदम समझ में आया, क्लियर हुआ, चलिए इसको बढ़िया से उतार ले, इसको बढ़िया से उतारिए, और इस आज का सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, नोट डाउन करिए।